जातियों के आधार पे बांटे अगर हम इस 150 करोड़ को, तो हम 10,000 जातियों में बांट सकते हैं। लेकिन लिंग के आधार पे बांटे तो पूरे भारत में कितने तरीके से हो सकते हैं लोग? 3 तरीके के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और तीसरा क्या है? जोर से बोलिए जरा। देखिए, आपको लगातार हमसे बात करना है, आपको सुनना नहीं, आपको मूवी खोलना है। तो पूरे भारत में हैं सब भारतीय, पंथ के आधार पे 100 तरीके के हैं, भाषा के आधार पे भी 100 हैं, असमी, बंगाली, मलयाली, कश्मीरी, अलग अलग, गुजराती। जाति के आधार पे 10,000 और लिंग के आधार पे 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो हम जितने भारतीय हैं उसमें एक चीज कॉमन है कि हम सब हिंदू हैं। हाँ, जैसे आप जातियों के आधार पे बांट सकते हैं 10,000, पंथ के आधार पे 100, भाषा के आधार पे 100, ऐसे ही ये जो 150 करोड़ हिंदू हैं इनको भी आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक असली हिंदू, दूसरा कन्वर्टेड हिंदू, और एक कैटेगरी और है, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, वैसे हिंदू, कन्वर्टेड हिंदू, और तीसरा कौन सा? जोर से बोलिए जरा। आप कुछ लोग नपुंसक हिंदू कह रहे हैं, वो शब्द मत, हाँ, नकली हिंदू कह सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं दोगला हिंदू, बगल से आवाज आ रही, कह रहे दोगला हिंदू। कुछ लोग कहते हैं पाखंडी हिंदू, कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिकल हिंदू, कुछ लोग कहते हैं दल गुलाम हिंदू। लेकिन अगर भारत में 150 करोड़ लोगों को 3 कैटेगरी करे तो हिंदू, कन्वर्टेड हिंदू और नकली हिंदू कह लीजिए, बस, चौथी कोई कैटेगरी नहीं है। असली हिंदू कौन? असली हिंदू वो है जो सच सोचता है, सच बोलता है, सच लिखता है, प्रखरता के साथ लिखता है, प्रखरता के साथ बोलता है, मुखर होके बोलता है। असली हिंदू वो है जो लालची नहीं है। असली हिंदू वो है जिसके पूर्वज डरे नहीं, न लालच से डरे, न तलवार के डर से डरे। अल्टीमेटली भारत में जो कन्वर्टेड हिंदू हैं वो हैं कौन? या तो जजिया नहीं दे पाए, टैक्स नहीं दे पाए, या तलवार के डर से डर गए। और भी एक कैटेगरी है, कुछ हवलदार बनने के लिए कन्वर्ट हो गए। उस जमाने में ये हवलदार, थानेदार आज का शब्द नहीं है, मुगलों का शब्द है। तो कुछ हवलदार बनने के लिए कन्वर्ट हो गए, कुछ थानेदार बनने के लिए कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उसमें कंडीशन थी, हवलदार तभी बनाएंगे जब कन्वर्ट हो जाओगे, थानेदार तभी बनाएंगे जब कन्वर्ट हो जाओगे, नवाब तभी बनाएंगे जब कन्वर्ट हो जाओगे, जागीरदार तभी बनाएंगे जब कन्वर्ट हो जाओगे। तो ऐसे भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जो हवलदार बनने के लिए कन्वर्ट हुए, थानेदार बनने के लिए कन्वर्ट हुए, तीमारदार बनने के लिए कन्वर्ट हुए, जागीरदार बनने के लिए कन्वर्ट हुए, नवाब बनने के लिए कन्वर्ट हुए हैं। सारे के सारे हमारे 300 साल पहले, 15वीं शताब्दी से पहले भारत में 100% हिंदू थे। और भारत का मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सारे हिंदू ही होते थे। नकली हिंदू कौन है? नकली हिंदू वो है जो सच जानता है लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं करता। नकली हिंदू वो है जिसको पता है ये समस्या है, इसका मूल कारण है, समस्या की बात करता है, मूल कारण की बात नहीं करता। नकली हिंदू वो है जो समस्या की बात करेगा, समाधान की बात नहीं करेगा। असली हिंदू वो है जो समस्या भी बताएगा, मूल कारण भी बताएगा, समाधान भी बताएगा, और अपने तरीके से कुछ प्रयास करके उस समस्या का कुछ निदान करने की कोशिश भी करेगा। उदाहरण के लिए, भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख बहन बेटियां गायब होती हैं प्रतिवर्ष। 5 लाख में से लगभग 1.5 लाख वापस मिलती हैं पुलिस में शिकायत करने के बाद, पुलिस के प्रयास करने के बाद। 3.5 लाख नहीं मिल रही हैं। साल में 350 दिन होते हैं और 350 बेटियां नहीं मिल रही हैं। इसका मतलब प्रतिदिन लगभग 1000 बेटियां गायब हो रही हैं। तो जो असली हिंदू है वो इसकी चिंता करेगा, इस पे बोलेगा, आवाज उठाएगा, संसद को जगाएगा,
कलेक्टर से मिलेगा, कप्तान से मिलेगा, हर जगह मुखर होके बोलेगा। लेकिन जो नकली हिंदू है वो कहेगा अरे यार लफ्ज याद, ये फालतू वाली बात है, वो सच को नकारेगा। भारत में प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। जो असली हिंदू है वो इसको बोलेगा, लिखेगा, मुखर होके बोलेगा, सांसद से बात करेगा, विधायक से बात करेगा, जहां जहां उसको संभव होगा वहां वहां जाके बोलेगा। नकली वाला जानता है लेकिन बोलेगा नहीं, और बोलेगा भाई तो कहेगा अरे 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 तो फालतू वाली बात है। तो हर पार्टी में असली हिंदू है, हर पार्टी में नकली हिंदू भी है। कुछ पार्टी में असली हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और कुछ पार्टी में नकली हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। जैसे समाजवाद, समाजवाद कब आएगा? जब भारत में समान शिक्षा लागू होगी, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू होगा, जब कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ेंगे। समाजवाद तब आएगा जब भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड होगा, 1 नेशन 1 सिलेबस होगा, 1 नेशन 1 करिकुलम होगा। समाजवाद का मतलब कलेक्टर के बच्चे की किताब और क्लर्क के बच्चे की किताब एक होनी चाहिए। समाजवाद तब आएगा जब मजदूर और मालिक का बच्चा एक किताब पढ़ेगा। समाजवाद तब आएगा जब शिक्षक और शिक्षा मंत्री का बच्चा एक किताब पढ़ेगा। समाजवाद तब आएगा जब उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ेंगे। लेकिन जो असली हिंदू है वो तो ये मुद्दा उठाएगा। जो नकली हिंदू है वो भले ही खुद को समाजवादी कहेगा, हो सकता है वो समाजवादी पार्टी में भी रहे, लेकिन कभी समाजवाद के लिए समान शिक्षा लागू करने की बात नहीं करेगा। गांधी जी पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी नशे के खिलाफ बोलते रहे। तो जो नकली हिंदू है वो गांधीवाद की बात तो करेगा, लेकिन नशाबंदी की बात नहीं करेगा। वामपंथ पूरी दुनिया में जो शुरू हुआ, जैसे चीन में वामपंथ है, तो वामपंथ का सीधा फंडा है भ्रष्टाचार खत्म करो तभी वामपंथ आएगा। इसलिए चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का कानून है। वहां साल में ज्यादा 500-600 लोगों को फांसी पे टांगते रहते हैं हर साल। भारत में भी वामपंथी है, वो वामपंथ की बात करेंगे, लेकिन चीन जैसा भ्रष्टाचार विरोधी कानून लागू करने की बात नहीं करेंगे। इसको कहते हैं पॉलिटिकल हिंदू, इसको कहते हैं नकली हिंदू, इसको कहते हैं पाखंडी हिंदू, इसको कहते हैं दल गुलाम हिंदू। भारत में संविधान है। संविधान का मतलब समान विधान, संविधान का मतलब सबके लिए एक विधान। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है ना, संविधान यानी सबके लिए समान विधान। जो असली हिंदू है वो कहेगा संविधान लागू करो, एक देश एक विधान लागू करो, मजहब के आधार पर नियम कानून खत्म करो, मजहब के आधार पर लोन वजीफा बंद करो, मजहब के आधार पर बोर्ड ट्रिब्यूनल बंद करो, मजहब के आधार पर कुछ भी आयोग मंत्रालय बंद करो। लेकिन जो पाखंडी हिंदू है, नकली हिंदू है, वो संविधान की बात तो करेगा, लेकिन मजहब के आधार पर नियम कानून खत्म करने की बात नहीं करेगा। मजहब के आधार पर स्कूल कॉलेज खोल जो चल रहा है उसको बंद करने की बात नहीं करेगा। यह है असली और नकली में। 20% संविधान आज तक लागू ही नहीं हुआ। 20%। जिन विषयों के लिए पूरे देश में हिंदू सम्मेलन हो रहा है वो एक एक शब्द, एक एक वाक्य भारत के संविधान में लिखा हुआ है। भारत का संविधान अपने आप में हिंदू संविधान है, इसकी व्याख्या गलत हुई है। भारत का संविधान कहां से लिया गया? सब लोग एक समान है, ये किसी विदेशी ग्रंथ में लिखा है क्या? जोर से बताइए जरा। महिला पुरुष एक समान होते हैं, पति पत्नी एक समान होते हैं, भाई बहन एक समान होते हैं, ये किसी विदेशी ग्रंथ में लिखा है क्या? नहीं, ये तो सबसे पहले हमारे यहां लिखा गया। जिन 10 देशों को संविधान पढ़ने के बाद हमने संविधान बनाया, उन 10 देशों ने हमारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद अपना संविधान बनाया। हमने संविधान का कुछ हिस्सा चीन से लिया, कुछ जापान से लिया, कुछ अमेरिका से लिया, कुछ ब्रिटेन से लिया, कुछ आयरलैंड से लिया, कुछ फ्रांस से लिया। जिन 10 देशों से हमने संविधान लिया, उन 10 देशों ने कहां से संविधान लिया? उन्होंने हमसे संविधान लिया। आज बात होती है जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी की। पूरी दुनिया में जब लोगों को भोजन बनाना नहीं आता था, भोजन करना नहीं आता था, कपड़ा पहनना नहीं आता था, कपड़ा सिलना नहीं आता था, जब लोग पूरी जंगली जीवन जीते थे,
तब हमारे पास एक ग्रंथ था, धार्मिक ग्रंथ था, जिसमें लिखा था नारी तू नारायणी। हमारे यहां महिला पुरुष को एक समान बताया ही नहीं। हमारे यहां कहा नारी तू नारायणी, नर तू नारायण नहीं कहा, नारी तू नारायणी कहा। जब पूरी दुनिया में लोग जंगली जीवन जीते थे, कच्चा मांस खाते थे, कच्चा भोजन करते थे, तो हमारे यहां धार्मिक ग्रंथ था, उसमें लिखा हुआ था जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी। जब पूरी दुनिया में लोगों को ऐसे ही जानवरों वाला जीवन जी रहे थे, तो भी हमारे यहां धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ था यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहां लिखा हुआ था सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके। हमारे यहां लिखा हुआ था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब जो लोग असली हैं वो तो हमारी बात करेंगे, और जो नकली हैं वो दुनिया की बात करेंगे। और जानते हैं जितने मैंने सेंटेंस बताए, ये कहां लिखा हुआ है? ये सारे के सारे सेंटेंस मनुस्मृति में लिखा हुआ है। ये सारे के सारे वाक्य कहां लिखे हुए हैं? मनुस्मृति। तो जो असली हिंदू है वो सच बात करेगा, जो नकली हिंदू है वो उल्टी सीधी बात करेगा। समय आ चुका है कि भारत के सभी असली हिंदू नकली हिंदुओं को एक्सपोज करें, उनको समझाएं, उनको बुझाएं कि तुम्हारा झूठ बहुत हो गया, तुम्हारा पाखंड बहुत हो गया, तुम्हारा ड्रामा बहुत हो गया। आ जाओ